यहाँ पे ये पिक्चर क्लियरली दिखाता है कि एयरक्राफ्ट में ये अपर डेक है और यहाँ आप सीढ़ियों से नीचे जा सकते हैं और यहाँ पे आपको लोअर डेक है। अपर डेक में ये बिजनेस क्लास की 2 और 2 4 सीटें हैं एक रो में, और नीचे जब हम जाते हैं लोअर डेक में तो सबसे आगे हमको कॉकपिट मिलता है, फिर फर्स्ट क्लास के सीट मिलते हैं, फिर इकोनॉमी क्लास के सीट मिलते हैं। तो ये एक रफ आइडिया है कि पिक्चर अपर डेक और लोअर डेक कैसा होता है एयरक्राफ्ट में। ये पिक्चर एक नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट का है। एयरक्राफ्ट का नाम एयरबस 320 है और इंडिया में इंडिगो इसको यूज करती है। ये जो पिक्चर है इसमें ऑल इकोनॉमी क्लास का कॉन्फ़िगरेशन है। जितनी भी लो कॉस्ट एयरलाइंस है वो नैरो बॉडी यूज करती है जनरली, और फुल इकोनॉमी क्लास का होता है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होते हैं, सीट में पिच कम होते हैं लो कॉस्ट कैरियर में, तो एक दो रो एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाता है। ये रेवेन्यू इंक्रीज करने का उपाय है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक आइल आपको दिख रहा है, एक आइल है, आइल के दोनों तरफ में 3 और 3 6 सीट्स हैं। और ये कलर्ड सीट्स हैं, ये इमरजेंसी एग्जिट के पास है और लेग स्पेस ज्यादा होता है, तो इसके लिए एयरलाइंस सप्लीमेंट्री पैसे चार्ज करती हैं। टिकट के अलावा आपको 1500 से 2000 रुपए कुछ भी एयरलाइन चार्ज कर सकती है आपको इस पर्टिकुलर सीट सिलेक्शन के लिए। और ये लास्ट रो की सीट्स है, ये नॉन रिक्लाइनिंग सीट्स होती हैं। और अगर सेम नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट कोई फुल सर्विस एयरलाइन अमेरिका में यूज करेगी तो सामने के 3 रो को वो फर्स्ट क्लास पर आएगी, बाकी इकोनॉमी होगा। और एशिया यूरोप में सामने की रो बिजनेस क्लास या क्लब क्लास कहते हैं और बाकी इकोनॉमी क्लास होता है। तो ये डिफरेंस है, बट जो लो कॉस्ट कैरियर में ये काफी पॉपुलर होते हैं। और इसका एक दूसरा कॉम्पिटिटिव एयरक्राफ्ट इंडिया में स्पाइस जेट यूज करता है। ये अभी आपके स्क्रीन में आ गया है, ये स्पाइस जेट का एयरक्राफ्ट यूज करता है। ये बोइंग की एयरक्राफ्ट है, बोइंग 737-900 सीरीज। बोइंग एयरक्राफ्ट जो है यूएस की कंपनी है और एयरबस जो है एक 5 यूरोपियन कंट्री का कंसोर्टियम है। सो ये बोइंग एयरक्राफ्ट है, बोइंग 737-900 सीरीज। तो देखिएगा मार्जिनली एयरबस 321 से ज्यादा सीट्स है, 212 टोटल सीट्स है इन ऑल इकोनॉमी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे फिर वही आपको दिखाई देगा कि सिंगल पैसेज है, सिंगल आइल है और दोनों तरफ 3-3 का कॉम्बिनेशन ये कॉन्फ़िगरेशन है। ये देखिए सिंगल आइल है और 3 रो इधर 3 रो इधर। ये फिर वही इमरजेंसी रो के पास जो सीट्स है, लेग स्पेस ज्यादा है, फ्रंट में थोड़ा लार्ज सीट है, तो स्पाइस जेट बोलती है एक्स्ट्रा लार्ज सीट, सो एक्स्ट्रा मनी। सो दिस इज व्हाट अबाउट अगर फीडर रूट पे एयरक्राफ्ट चलते हैं तो उसमें पैसेंजर कैपेसिटी और भी कम वाले एयरक्राफ्ट यूज होते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है बॉम्बार्डियर एयरक्राफ्ट का। तो ये बॉम्बार्डियर एयरक्राफ्ट है, ये टर्बो प्रॉप इंजन का एयरक्राफ्ट है Q400 और यहाँ पे सिंगल आइल है और 2x2 ईच रो में 4 सीट है, 4 सीट का कॉन्फ़िगरेशन, ईच रो में 4 सीट का कॉन्फ़िगरेशन है। ये भी ऑल इकोनॉमी कॉन्फ़िगरेशन है। इनफैक्ट बॉम्बार्डियर कंपनी दिल्ली मेट्रो की जो कोचेस है वो भी बॉम्बार्डियर कंपनी की बनाते हैं। तो बॉम्बार्डियर इज अ पॉपुलर कंपनी। तो ये अभी हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन देखा वाइड बॉडी में 2 एयरक्राफ्ट का। मैंने आपको दिखाया 747-400 सीरीज का और 787 का। नैरो बॉडी में हमने देखा एयरबस 321 का, बोइंग 737-900 सीरीज का और ये है बॉम्बार्डियर Q400। सो ये ऑल अबाउट कॉन्फ़िगरेशन है।
अब हम आते हैं, आपको एयरलाइन के बारे में एक रफ आइडिया हो गया, एयरलाइन बिजनेस मॉडल का, एयरक्राफ्ट का आइडिया हो गया। अब आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, आपको सपोज इंडिया से न्यूयॉर्क जाना है, जाते वक्त आपको यूरोप में पेरिस में और स्विट्जरलैंड घूमना है, और लौटते बारी आप लंदन और एम्स्टर्डम करना चाहते हैं। तो ये सारा चीज करने के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ता है। तो कौन कौन से फैक्टर को आपको ध्यान में रखना है, इस बारे में हम लोग थोड़ा बात कर ले। सबसे पहले हम लोग फेयर्स के सोचते हैं, कॉस्ट के, बजट के बारे में बात करते हैं। तो याद रखिए, जितना सस्ता फेयर उतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस। सो सबसे सस्ता फेयर नॉन रिफंडेबल होगा, नॉन चेंजेबल होगा। उससे थोड़ा महंगा फेयर ओके चेंजेबल होगा बट पेनल्टीज हाई होंगे। उससे भी थोड़ा महंगा फेयर आप चाहिए तो प्राइस रीजनेबल होगा, पेनल्टीज भी रीजनेबल होंगे। सो दिस इज व्हाट वी शुड ऑप्ट फॉर। और जो सबसे महंगा फेयर होता है उसमें तो जीरो कैंसिलेशन चार्ज, आप 1 साल का टिकट वैलिडिटी होता है, आप अनलिमिटेड टाइम नंबर ऑफ चेंजेस कर सकते हैं। तो फेयर्स का एक अलग टॉपिक है और उसके बारे में हम एक और वीडियो लेके आएंगे। तो अभी बस फेयर के बारे में इतना ही। उसके बाद अपने अपने को डिसाइड करना है कि ट्रैवल डेट अपना कौन सा है, किस डेट में जाना है। तो क्या है कि दो नजरिया है, या तो आप सबसे सस्ता फेयर जिस डेट में अवेलेबल है उस डेट में फ्लाई करेंगे, या फिर मेरा डेट तो फिक्स है, उस डेट में कौन सी एयरलाइन सबसे सस्ता दे रही वो हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद आप उसमें शॉर्टलिस्ट किए 5-7 एयरलाइन, 10 एयरलाइन आया। उसके बाद आप जाते हैं फ्लाइट की टाइमिंग पे, टाइमिंग्स आपकी कन्वीनियंट होने चाहिए। आपके आपको जो टाइम, सपोज आपको मिडनाइट में पहुंचना पसंद नहीं है, आप डे टाइम में पहुंचना चाहते हैं, तो ये भी आप बताइए अपने कंसल्टेंट को। फिर कभी कभी क्या होता है कि भाई हमको, मेरे बैक में प्रॉब्लम है, हम 10-12 घंटा बैठने में दिक्कत है, तो हमको बिजनेस क्लास का सीट चाहिए जो कम से कम 140 डिग्री तक रिक्लाइन करे, या फिर हमको पूरा सोना ही है 180 डिग्री चाहिए, तो आप फर्स्ट क्लास में चाहिए। फिर एयरक्राफ्ट टाइप आ जाता है कि भाई नैरो बॉडी में सीट्स तो कंफर्टेबल होते नहीं, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट चाहिए या 4 इंजन एयरक्राफ्ट चाहिए जिसको सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। और फिर बैगेज का भी आता है कि भाई बैगेज मेरे को कौन सी एयरलाइंस बैगेज अलाउंस ज्यादा देती है। अब हम डोमेस्टिक की ही बात कर ले, अगर डोमेस्टिक की बात करें तो अगर आप विस्तारा में जाइए या फिर स्पाइस जेट इंडिगो में जाइए, ये 15 kg बैगेज देता है डोमेस्टिक में, वेरेज एयर इंडिया आपको 20 kg देता है। आपके पास 20 kg बैगेज है तो आप इंडिगो में जाएंगे तो फेयर के अलावा 5 kg एक्सेस बैगेज चार्ज देना पड़ेगा, वो काफी फेयर हाई हो जाएगा। तो उस समय इट्स अ वाइज डिसीजन कि भाई हम एयर इंडिया में जाए। तो ये सारी चीज भी इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता नहीं होता, ये पता होना होता है। कभी कभी इन फ्लाइट क्रू आपका भाषा बोलता है तो आप कन्वीनियंट फील करते हैं। जैसे जब मैं कलकत्ता में था तो लोग बांग्लादेश विमान एयरलाइन प्रेफर करते थे क्योंकि बंगाली क्रू मेंबर होते थे, है कि नहीं। वहां पे मैंने एक और चीज देखा है कि भाई काफी लोग रशियन एयरक्राफ्ट सस्ता है एरोफ्लोट फिर भी ट्रैवल नहीं करना चाहते, लैंग्वेज इशू है। फिर अगर आप अच्छे एयरलाइन में जो फ्लाई करते हैं फुल सर्विस एयरलाइन में, तो वहां पे आपको मील्स, स्पेशल मील भी मिल जाता है, डायबिटिक मील, हाई मैंने दे आर मोर देन 40 टाइप्स ऑफ मील अवेलेबल होते हैं इफ यू, अगर आप 72 आवर्स फ्लाइट के पहले बुकिंग करते हैं तो। कभी कभी होता है कि मेरे भाई ने कहा, मेरे दोस्त ने कहा, मेरे बॉस ने कहा ये एयरलाइन अच्छा तो हमको इसी में जाना है, तो ये भी होता है। तो ये सारी जो है पैरामीटर्स को कंसीडर करना चाहिए फास्ट। फिर एयरलाइंस को शॉर्टलिस्ट कीजिए, फिर देखिए सीट किस में अवेलेबल है, फिर बुक आइटनरी फाइनलाइज करके बुकिंग कीजिए, बुकिंग करके पीएनआर, बुकिंग करने से ही पीएनआर क्रिएट हो गया। फिर आपको टिकटिंग टाइम लिमिट मिलता है, उस टाइम लिमिट के अंदर आप अपना टिकट इशू कराएं। ये प्रोसेस है। अगर आपको और ज्यादा जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे आपके सब सवालों का जवाब देने की। अब कुछ वर्ल्ड में पॉपुलर एयरलाइंस है एज पर स्टैटिस्टिक्स, इसका मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट में किस टॉप 5 में कौन है। तो इसमें तो यूनाइटेड एयरलाइंस अमेरिका की एयरलाइंस है, एमिरेट्स मिडिल ईस्ट की एयरलाइंस है, फेडरल एक्सप्रेस फिर यूएसए की है, कटार एयरवेज कटार से, ऑन लिपन एयरवेज जापान की एयरलाइंस है। इनके पास सबसे ज्यादा वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स हैं।
फिर हम बात कर लेते हैं नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट की। तो नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट नॉर्मली डोमेस्टिक और रीजनल में जो काफ़ी एक्सपर्ट होंगे, जो ज़्यादा जिनके सर्विसेज होंगे उनके पास होगा, तो उन पे भी देखिएगा। तो आप देखिए 3 एयरलाइंस तो अमेरिका की है, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस एंड यूनाइटेड एयरलाइंस। 2 एयरलाइंस चाइना में है। चाइना बहुत बड़ी कंट्री है, यूएसए भी बड़ी कंट्री है साइज में, तो इनके पास नेचुरली नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट काफ़ी है। टर्बो प्रॉप इंजन एयरक्राफ्ट, जो छोटी एयरक्राफ्ट से जो फीडर रूट में चलती है या फिर कार्गो वाले एयरलाइंस ज़्यादा यूज करते हैं, तो उसका भी लिस्ट यहाँ पे है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। आप प्लीज कमेंट पे लिखें आपको कैसा लगा वीडियो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको और ज़्यादा जानना है और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं हमें बताएं। वी विल ट्राई एंड रिलीज द वीडियोस एज पर आपके सजेशंस पे।